पाकिस्तान के 10 हाईएस्ट रेटेड ड्रामे जिनका शुमार चंद ऐसे ड्रामों में होता है जिनकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामों को दुनिया भर में एक अलग पहचान मिली। तो फिर आइए इस सुनहरे दौर के 10 सुनहरे ड्रामों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल इश्क गुमशुदा रोमांस से भरपूर पाकिस्तानी एक शाहकार ड्रामा जो अगर आप पहले नहीं देख सके तो फिर कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि ये अपने वक्त का एक मास्टरपीस ड्रामा था और इस तरह के ड्रामे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और इस ड्रामे का शुमार भी पाकिस्तान के ऐसे ड्रामों में होता है जो अपने वक्त में पूरे इंडिया में छाए रहे। ड्रामा सीरियल इश्क गुमशुदा को नूरुल हुदा शाह ने लिखा और हसाम हुसैन ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे में सरवत गिलानी, हुमायूं सईद, आमना शेख, जावेद शेख और आसिफ रजा मीर जैसे बड़े अदाकार देखने को मिले। इस ड्रामे की कहानी लव ट्रायंगल किस्म की थी, जिसमें जहां एक तरफ रोमांस था तो दूसरी तरफ मोहब्बत में हसद, जलन, गलतफहमी और कई तरह के फैमिली इश्यूज को बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया। 17 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल इश्क गुमशुदा 2010 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल वस्ल नाजरीन 2010 में हम टीवी पर चलने वाला पाकिस्तानी एक शाहकार ड्रामा जो अपने वक्त में हर घर का पसंदीदा ड्रामा बना रहा। इस ड्रामे को सीमा गजल ने लिखा और मेरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया। ड्रामा सीरियल वस्ल की मेन कास्ट में इमरान अब्बास, आयशा खान, जुगन काजिम, सलमा हसन, एहसन खान, अदनान सदीकी और बदर खालिद शामिल थे। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसी औरत के गिर्द घूमती जो कि अपने शौहर और बच्चों के साथ रहती है। फिर इसका शौहर आशिम किसी और औरत के चक्कर में ना सिर्फ इसे तलाक देता है बल्कि बच्चे भी ले लेता है और इसे धोखा देके पाकिस्तान भेज देता है। और फिर ये औरत अपने बच्चों से मिलने के लिए जिद्दोजहद करती है। ये एक मजे का पाकिस्तानी ड्रामा था जिसमें कई बड़े इश्यूज को हाईलाइट किया गया। ड्रामा सीरियल नूर बानो रवायात से जुड़ी एक दिल छू जाने वाली कहानी पर मबनी ड्रामा सीरियल नूर बानो पाकिस्तान का एक सुपर हिट ड्रामा था और इस ड्रामे ने न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के बल्कि इंडियन शायकीन के दिलों को भी छुआ। ड्रामा सीरियल नूर बानो की कहानी एक यतीम लड़की नूर बानो के गिर्द घूमती है जिसकी शादी अपने कज़न एराश से होती है जो इसे नापसंद करता है और निकाह के बाद न्यूयॉर्क चला जाता है और वहाँ दूसरी शादी कर लेता है। ये एक लव ट्रायंगल किस्म का बड़ा ड्रामा था। ड्रामा सीरियल नूर बानो को सीमा गजल ने लिखा और फहीम बर्नी ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे की मेन कास्ट में इमरान अब्बास, मानूर बलोच, नादिया हुसैन, तूबा सदीकी और मुस्तफा कुरैशी जैसे बड़े अदाकार शामिल थे। 8 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल नूर बानो 2010 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मलाल पाकिस्तान का एक ऐसा ड्रामा जो न सिर्फ स्टोरी की वजह से बल्कि दिल छू जाने वाली अदाकारी और फिर पाकिस्तान और यूएसए की पुरकशिश लोकेशंस की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया समेत दुनिया भर में देखा गया। और इस ड्रामे का शुमार भी पाकिस्तान के बड़े ड्रामों में होता है जो अपनी लाजवाब अदाकारी की वजह से बेहद मकबूल हुए। और इस तरह के ड्रामे भी बहुत कम देखने को मिलते हैं जिसे उमैरा अहमद ने लिखा और मेरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया। जबकि इस ड्रामे की मेन कास्ट में फैसल रहमान, सरवत गिलानी, डिप्टी गुप्ता, इमरान अब्बास और अदील अहमद शामिल थे और इन सभी ही की अदाकारी को बहुत पजीराई मिली। अगर इस ड्रामे की स्टोरी के बारे से बात करें तो स्टोरी भी लाजवाब थी और ये ड्रामा 2010 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल पारसा नाजरीन बुशरा रहमान के मशहूर नावल से ली गई कहानी पर बनने वाला ये एक बड़ा पाकिस्तानी ड्रामा था जिसे ताहरा वास्ती ने लिखा और सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे की कहानी एक मुस्लिम लड़की के गिर्द घूमती है जो अपने हमसाया में रहने वाले एक क्रिश्चियन लड़के से मोहब्बत करती है, जो कि दोनों खानदान के लिए ये एक मसला बन जाता है। ये एक सबक आमूज पाकिस्तानी ड्रामा था जो सभी को लाजमी देखना चाहिए और अपनी यूनिक स्टोरी और लाजवाब अदाकारी की वजह से बेहद मकबूल हुआ। ड्रामा सीरियल पारसा की मेन कास्ट में आयशा खान, एहसन खान, अदनान सदीकी, अनीता फातिमा, ख्याम सरहदी, ताहरा वास्ती और बहुत से अदाकार देखने को मिले। मोमिना दुरैद प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाला ड्रामा सीरियल पारसा 2010 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल नूरपुर की रानी नाजरीन इस ड्रामे का शुमार ऐसे पाकिस्तानी ड्रामों में होता है जो इतने हिट हुए कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती और इंडियन शायकीन पर एक अरसे तक इन्हीं ड्रामों का राज रहा और फिर यही वजह थी कि पाकिस्तानी ड्रामा दुनिया भर में देखा जाने लगा। नूरपुर की रानी को सुमैरा फजल ने लिखा और हसाम हुसैन ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे में महानूर बलोच, सनम बलोच, नुमान जास, मीना पीरजादा, कबीर खान और जफर रहमान जैसे बड़े अदाकार देखने को मिले।
ड्रामा सीरियल नूरपुर की रानी में सनम बलोच और महानूर बलोच ने ऐसे खोकर अदाकारी की कि ये ड्रामा सुपरहिट हो गया। इस ड्रामे में एक नूरी नामी यतीम लड़की की कहानी को दिखाया गया जो गांव की सादा लड़की होती है, फिर शहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहती है और फिर कई तरह की मुश्किलात का सामना करती है। हम टीवी पर चलने वाला ये ड्रामा 2009 में देखने को मिला। ड्रामा सीरियल इश्क जुनून दीवानगी। नाजरीन, ये हम टीवी का वो ड्रामा था जिसे यकीनन सभी ने देखा होगा क्योंकि ये हम टीवी के शुरू का ड्रामा था और क्या ही लाजवाब ड्रामा था जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया समेत हर उस जगह देखा गया जहां पाकिस्तानी ड्रामों की डिमांड की जाती है। इश्क जुनून दीवानगी को मोमना दुरैद ने लिखा और इन्होंने ही प्रोड्यूस किया, जबकि बाबर जवेद की हिदायत में तैयार हुआ ड्रामा सीरियल इश्क जुनून दीवानगी में हुमायूं सईद, उमायमा मलिक, फैसल कुरैशी, इजाज असलम, अदनान सदीकी, पूजा कुमार और नादिया हुसैन शामिल थे। ये कहानी थी शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले एक डायरेक्टर और राइटर की जो मियाँ बीवी होती है और मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ लोग इनकी जिंदगी में आकर मसाइल पैदा कर देते हैं। मतलब ये एक रोमांटिक और सोशल किस्म का ड्रामा था। ड्रामा सीरियल इश्क जुनून दीवानगी 2009 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल कैद तन्हाई हम टीवी के सुनहरे दौर का यादगार ड्रामा जो अपने वक्त में दुनिया भर में देखा गया और इस ड्रामे की कहानी ने देखने वालों पर एक सहर तारी किए रखा। बाबर जवेद की डायरेक्शन में बनने वाला और उमैर अहमद की तहरीर करदा ड्रामा सीरियल कैद तन्हाई में कई बड़े अदाकार एक साथ देखने को मिले, जिनमें सवेरा नदीम, फैसल कुरैशी, सबा हमीद, सुनीता मार्शल और नीलम मुनीर जैसे अदाकार शामिल थे। ड्रामे की कहानी एक ऐसे जोड़े के गिर्द घूमती जो आपस में मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनको एक होने के लिए अपने अपने घर वालों से कड़ी शराइत का सामना करना पड़ता है और इस ड्रामे में कई बड़े सोशल इश्यूज को बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया। ड्रामा सीरियल कैद तन्हाई 2010 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ और फिर इंडियन चैनल जिंदगी पर भी दिखाया गया। ड्रामा सीरियल मैं अब्दुल कादिर हूँ। नाजरीन, इस ड्रामे का शुमार पाकिस्तान के चंद ऐसे ड्रामों में होता है जिनकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामों को एक अलग पहचान मिली और दुनिया भर में देखे जाने लगे। A&B प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाला ड्रामा सीरियल मैं अब्दुल कादिर हूँ पाकिस्तान का एक ऐसा ड्रामा था जो दुनिया भर में बड़े शौक से देखा गया और अगर आपने अभी तक इस ड्रामे को नहीं देखा तो इसे लाजमी देखें। आप आजकल के कई ड्रामों को भूल जाएंगे। ड्रामे की कहानी अब्दुल कादिर नामी लड़के के गिर्द घूमती है जिसे जिंदगी के कई तल्ख हकायक से गुजरना पड़ता है। इस ड्रामे को सरवर नजीर ने लिखा और बाबर जवेद ने डायरेक्ट किया, जबकि ड्रामा सीरियल मैं अब्दुल कादिर हूँ में फहद मुस्तफ़ा ने मरकजी किरदार निभाया है और इनके अलावा दिगर कास्ट में अलीशबा यूसुफ, आमना शेख और फैसल कुरैशी जैसे अदाकार शामिल थे। ड्रामा सीरियल मैं अब्दुल कादिर हूँ 2010 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल दास्तान हम टीवी के सुनहरे दौर का एक मेगा हिट पाकिस्तानी ड्रामा जिसने दुनिया भर में शोहरत हासिल की और ये वो पाकिस्तानी ड्रामा था जिसका शुमार पाकिस्तान के कुछ ऐसे ड्रामों में होता है जो अपने वक्त में इंडिया और पाकिस्तान में यकसा मकबूल हुए और वाकई में ये ड्रामा देखने से ताल्लुक रखता है और इस तरह के ड्रामे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तकसीम हिंद के पस मंजर पर बनने वाला ड्रामा सीरियल दास्तान की कहानी ऐसी कि जिसे देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। रजिया भट्ट के मशहूर नावल बानों से ली गई कहानी पर मबनी ड्रामा सीरियल दास्तान को सुमेरा फजल ने लिखा और हसाम हुसैन ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे में फवाद खान और सनम बलोच मरकजी किरदारों में थे और क्या ही शानदार इन दोनों ने अदाकारी की, जबकि इनके अलावा मेरीन रहील, सबा कमर, एहसन खान, समीना पीरजादा और बहुत से अदाकार देखने को मिले। ड्रामा सीरियल दास्तान 2010 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ जिसके नंबर ऑफ एपिसोड 23। नाज़रीन, ये है वो हम टीवी के सुनहरे दौर के 10 सुनहरे ड्रामे जो बेहद मकबूल हुए और ये वो ड्रामे थे जो अगर आप पहले नहीं देख सके तो आपको एक बार लाजमी देखना चाहिए। तो क्या आपने ये पहले ड्रामे देखे या फिर इनमें से आपका कोई पसंदीदा ड्रामा है तो कमेंट्स के जरिए आप हमें ज़रूर अपडेट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़े की तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके।